बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारी डिस्कशन 10th क्लास की न्यू बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन की है उसके ऊपर है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म यूजिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। हमने हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनानी है। कैसे? सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके। ठीक है, जैसे ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कैसे होती है? उसकी शक्ल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में बनानी है हमने। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, हमें x की पावर 2 और x चाहिए। तो हम ये जो x की पावर 2 है सिलेक्ट करेंगे कि x की पावर 2 इक्वल है y की इक्वल। तो दोनों साइडों पे स्केयर लें, अगर टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, इधर इसका भी स्केयर लें, इसका भी स्केयर लें, तो ये y स्केयर बन जाएगी, ये x की पावर 4 बन जाएगी। यानी क्वेश्चन में जहाँ पे x की पावर 4 है वहाँ हम y स्केयर पुट करेंगे, जहाँ x स्केयर है वहाँ हम y पुट करते हैं। तो a वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब एक्स स्केयर की जगह वाई पुट किया, देन दोनों तरफ स्केयर लिया, एक्स की पावर 4 इक्वल वाई स्केयर हो गई। तो अब ए वाई स्केयर प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसी शेप में आ गई। नेक्स्ट देखें दूसरा क्वेश्चन 9, एक्स की पावर 6 माइनस 3 एक्स की पावर 3 प्लस 7 इक्वल टू 0। अब एक्स की पावर 3 को जब वाई की इक्वल लेट करें तो दोनों साइडों पे स्केयर लें, इधर भी स्केयर लें, इधर एक्स क्यूब का भी स्केयर लें, तो वाई स्केयर किसकी इक्वल आ जाएगा? एक्स की पावर 6 की। यानी क्वेश्चन में जहाँ पे एक्स की पावर 6 है वहाँ वाई स्केयर लिख देंगे, जहाँ एक्स की पावर 3 हम वाई लिख देंगे। तो 9 वाई स्केयर माइनस 3 वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें, 3x प्लस 4 ओवर 6x प्लस 2 इक्वल है -1 के। ठीक है, अब 3x जी -1 दूसरी साइड पे आके +1 प्लस 4 ओवर 6x प्लस 2 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लें। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x प्लस 1, 2 3 6x प्लस 2 1 2, तो 2 इंटू 3x प्लस 1, 2 1 2, 2 2 4, तो 3x प्लस 1 ये वाला और प्लस 2 ओवर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन के दोनों साइडों पे बोथ साइड पे 3x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवा दें, दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई अगर करवा दें तो क्या बनेगा, ये वाला 3x प्लस 1 का स्केयर बन जाएगा, प्लस 2 यहाँ पे 3x प्लस 1 कैंसिल, इक्वल टू 0 के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए वो 0 ही रहती है। अगर हम लेट y कर दें कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, तो फिर वाई स्केयर प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूंकि ये y की इक्वल है, ये वाली 3x प्लस 1 की जगह y लेट किया है, तो वाई स्केयर प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सिंपल वाई स्केयर और प्लस 2 है, यानी y वाली टर्म नहीं है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। नेक्स्ट पार्ट देखें, x प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 ओवर x प्लस 1 का स्केयर इक्वल टू 4। दोनों साइडों पे इक्वेशन के x प्लस 1 का स्केयर मल्टीप्लाई करवा दें, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये x प्लस 1 की पावर 4 बन जाएगा, प्लस आगे क्या है यहाँ पे 2 ओवर x प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये 3 था, 3 ओवर x प्लस 1, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस 3 x प्लस 1 का स्केयर x प्लस 1 के स्केयर से कैंसिल, इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 1 का स्केयर। अब ये प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 का स्केयर जब इक्वेशन की दूसरी साइड पे आए तो -4 इंटू एक्स प्लस 1 का स्केयर बन गया। अगर हम y को लेट कर दें कि y इक्वल है एक्स प्लस 1 होल के स्केयर के, तो फिर वाई स्केयर किसकी इक्वल होगा, एक्स प्लस 1 होल की पावर 4, यानी दोनों तरफ 2 पावर ले लें तो ये 2 2 4 बन जाएगी यहाँ वाई स्केयर। अब जहाँ पे एक्स प्लस 1 की पावर 4 है वहाँ वाई स्केयर लिखें, जहाँ एक्स प्लस 1 की पावर 2 है वहाँ वाई लिखते हैं, तो वाई स्केयर -4y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। नेक्स्ट देखें, 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर लेट करें कि ये y की इक्वल है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स किसकी इक्वल है, y की। अगर टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड लें, यहाँ पे भी y स्केयर इक्वल है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स होल का स्केयर, तो a प्लस बी होल का स्केयर किसकी इक्वल होता है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म x है, x का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर, तो x कट गए आपस में, x स्केयर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। हमें x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की जगह कोई पुट करना है, तो x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर एज इट इज लिखें, प्लस 2 इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके -2 बन गया, यानी y स्केयर -2 इक्वल है x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। अब जहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर है वहाँ हमने क्या पुट करना है, वाई स्केयर -2, और जहाँ पे x प्लस 1 ओवर एक्स है वहाँ हमने पुट करना है y, तो पुट करते हैं 3 इंटू वाई स्केयर -2 प्लस
8 इंटू वाई प्लस 11 इक्वल टू 0। 3 अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3y स्केयर माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 8y प्लस 11 इक्वल टू 0। 3y स्केयर प्लस 8y प्लस 11 माइनस 6 प्लस 5। 3y स्केयर प्लस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। नेक्स्ट पार्ट देखें, 3x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम इक्वेशन को दोनों साइडों पे डिवाइड करवा दें x स्केयर के साथ, तो यहाँ पे x स्केयर डिवाइड होगा तो 3x स्केयर बच गया क्योंकि x की पावर 4 है, प्लस यहाँ पे x स्केयर डिवाइड करें तो 7x बच गया, प्लस यहाँ पे जस्ट 5 बच गया, x स्केयर ओवर x स्केयर 1 होता है, माइनस 7 ओवर x प्लस 3 ओवर x स्केयर इक्वल टू 0। अब जो x स्केयर वाली टर्म है वो इकट्ठी लिखें, x वाली टर्म इकट्ठी और कांस्टेंट लास्ट पे 3x स्केयर प्लस 3 ओवर x स्केयर प्लस 7x माइनस 7 ओवर x प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लें फर्स्ट टू टर्म में से जो x स्केयर वाली हैं, तो अंदर क्या बचेगा x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर, प्लस 7 कॉमन ले लें x वाली टर्म में से, तो ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस 1 ओवर x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट करें y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x। जब दोनों साइडों पे हम स्केयर अप्लाई करें, y स्केयर इक्वल है x स्केयर, आगे ये माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स वापस में कट जाएंगे, जस्ट माइनस 2 रह जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर किसकी इक्वल है, वाई स्केयर, ये माइनस 2 दूसरी साइड पे आके प्लस 2, यानी एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर जहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे है वहाँ हमने वाई स्केयर प्लस 2 पुट करना है, और जहाँ पे एक्स माइनस 1 ओवर एक्स है वहाँ हमने जस्ट वाई पुट करना है। तो 3 इंटू वाई स्केयर प्लस 2 प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3y स्केयर प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। 3y स्केयर प्लस 7y प्लस 6 प्लस 5 क्या होता है प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। a k की पावर 2x प्लस b k की पावर x प्लस c इक्वल टू 0। हम इस k की पावर x को पुट करते हैं, लेट करते हैं कि ये y की इक्वल है, y इज इक्वल टू k की पावर x, सब्स्टिट्यूट किया y इज इक्वल टू k की पावर x। जब आगे दोनों साइडों पे स्केयर अप्लाई किया, y स्केयर इक्वल हो गया k की पावर 2x, यानी जहाँ पे k की पावर 2x है वहाँ हम y स्केयर लिखेंगे, जहाँ k की पावर x है वहाँ हम y लिखें अगर, तो a y स्केयर प्लस b y प्लस c जस्ट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। आगे क्या है 2 0 सॉरी 8 मल्टीप्लाई 4 की पावर x माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर हम 2 की पावर x को पुट करें कि ये y की इक्वल है, दोनों साइडों पे स्केयर लें तो क्या बनेगा, y स्केयर इक्वल है 2 की पावर 2x ऐसे बन जाएगी ना, जब y स्केयर लेंगे 2 की पावर x का स्केयर लें तो क्या बनता है ये 2 की पावर 2x, तो 2 की पावर 2 क्या होती है 4 की पावर x, ठीक है। तो y स्केयर किसकी इक्वल आ गया 4 की पावर x की इक्वल आ गया। तो अब अगर हम y स्केयर की जगह 4 की पावर x पुट करें, 2 की पावर x की जगह y पुट करें, तो आंसर देखते हैं 8y स्केयर माइनस 7y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 9, x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 6 इक्वल टू 6। हमने दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, आगे वाली दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। किन दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, जिनकी लास्ट वाली टर्म अगर हम ऐड करें तो सेम आंसर आए, जैसे माइनस 1 और माइनस 2 ऐड करें तो क्या आंसर आता है माइनस 3, प्लस 6 और माइनस 6, प्लस 3 और माइनस 6 ये ऐड करें आपस में तो माइनस 6 में से प्लस 3 निकल गए, इसका भी आंसर माइनस 3 आता है। इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 3, इन दोनों को ऐड करें तो माइनस 3। जब आंसर सेम आएगा तब हम इसे सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे, जिन जिन का आंसर सेम आता है उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो x माइनस 1 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगी, x प्लस 3 x माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगी। x माइनस 1 x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ब्रैकेट्स में जितनी भी टर्म होती हैं वो अगली ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होती है। जस्ट x जैसे x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x स्केयर, x माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2x, माइनस 1 x से मल्टीप्लाई हुआ माइनस x, माइनस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2। अगली दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, x को x से मल्टीप्लाई करवाया x स्केयर, x को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 6x, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करवाया प्लस 3x, प्लस 3 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस 18 इक्वल टू 0।
अब इनमें एक्स स्केयर एज इट इज़ -2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्केयर -6x प्लस 3x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 6। अब जब हमने देख लिया था कि ऊपर वाली दो टर्म को लास्ट वाली को ऐड करें -3 आता है, इन दो टर्म को ऐड करें -3 आता है, तब हमने मल्टीप्लाई करवाया है। तो अब लास्ट पे देखें एक्स स्केयर -3x इधर भी है, एक्स स्केयर -3x इधर भी है, ये सेम आ गए हैं दोनों साइडों पे। अगर हम लेट करें कि ये y की इक्वल है एक्स स्केयर -3x, तो पुट कर देते हैं एक्स स्केयर -3x की जगह y, आगे +2, अगली ब्रैकेट में एक्स स्केयर -3x की जगह y, आगे -18 इक्वल टू 6। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, y को y से मल्टीप्लाई करवाया, y स्केयर y -18 से मल्टीप्लाई हुई -18y, प्लस 2y से मल्टीप्लाई हुआ +2y, प्लस 2 -18 से मल्टीप्लाई हुआ -36, और ये जो +6 था इक्वेशन की दूसरी साइड पे आके -6 इक्वल टू 0। y स्केयर -18y प्लस 2y -16y -36 -6 -42 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। लास्ट क्वेश्चन है 2x - 1 2x - 7 x - 3 x - 1 इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करवाना है, फर्स्ट टू टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, लास्ट वाली टू टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दो टर्म में से 2 एलसीएम लें तो यहाँ पे 1/2, यहाँ 7/2, यहाँ 3/2, 1/2 जो बनेगा, तो लास्ट वाली दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर सेम आता है, पहली वाली दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर सेम आता है। अभी करवा के देखते हैं, पहली दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 2x को 2x से मल्टीप्लाई करवाया 4x स्क्वायर, 2x -7 से मल्टीप्लाई हुई -14x, -1 को 2x से मल्टीप्लाई करवाया -2x, -1 को -7 से मल्टीप्लाई करवाया +7। अगली दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, x को x से x स्क्वायर, x -1 से मल्टीप्लाई होकर -x, -3x से मल्टीप्लाई हुआ -3x, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया +3 इक्वल टू 8, 4x स्क्वायर -14x -2x -16x +7, x स्क्वायर -x -3x -4x +3 इक्वल टू 8। अब पहली जो हमारे पास दो टर्म है 4x स्क्वायर -16x, इससे हम अगर 4 कॉमन ले लें तो इधर क्या बचेगा x स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा -4x +7, x स्क्वायर -4x +3 इक्वल टू 8। यहाँ पे भी x स्क्वायर -4x है, यहाँ पे भी x स्क्वायर -4x है, तो इसकी जगह y पुट कर दें, तो यहाँ क्या बनेगा 4y +7, यहाँ क्या बनेगा y +3 इक्वल टू 8। इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, 4y को y से मल्टीप्लाई करवाया 4y स्क्वायर, 4y को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 12y, 7 को y से मल्टीप्लाई करवाया 7y, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 21 -8, ये जो +8 था इक्वेशन की दूसरी साइड पे आया -8 इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर +12y +7y +19y +21 -8 +13 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज का, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको हमने रिड्यूस करना है, किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जब रिड्यूस हो जाएंगे तो उसको हमने सॉल्व करना है। तो x की पावर 4 -20 x की पावर 2 +64 इक्वल टू 0। अगर हम x स्क्वायर की जगह y पुट कर दें तो y स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा? x की पावर 4, यानी जहाँ पे क्वेश्चन में x की पावर 4 है वहाँ हमने y स्क्वायर लिखना है, जहाँ x की पावर 2 है वहाँ हमने y लिखना है। तो पुट करते हैं y स्क्वायर -20y +64 इक्वल टू 0। अगर y स्क्वायर है तो ये क्या होगा 1y स्क्वायर, यानी 1 को लिखते नहीं है पीछे, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -20, c इज इक्वल टू 64। a b c तीनों हमने, यानी ये जो ax स्क्वायर कंपेयर किया ना क्वाड्रेटिक फॉर्म के साथ, क्या फॉर्म है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है -20, c की जगह 64। तो अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, ये a b c वैल्यू तीनों उसमें पुट कर देंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें क्या होता है, y इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे b है वहाँ -20 पुट करें, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी -20 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 64, और ये कंप्लीट ऊपर ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1।
अब माइनस इंटू माइनस प्लस 20 प्लस माइनस माइनस का स्केयर प्लस 20 का स्केयर 200 और माइनस 64 फोर जार जो आंसर आएगा 200 में से वो माइनस करना है। हमारे पास लास्ट पे आंसर क्या आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2 और ये अब देखें वाई स्केयर प्लस माइनस 144 क्या होता है 12 का स्केयर 12 मल्टीप्लाई 12 करें 144 आता है डिवाइडेड बाय 2 स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल क्या आंसर आएगा y इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 12 ओवर 2 यानी एक दफ़ा y इज इक्वल टू 20 प्लस 12 ओवर 2 दूसरी दफ़ा y इज इक्वल टू 20 माइनस 12 ओवर 2 तो 20 प्लस 12 32 ओवर 2 2 1 2 2 16 यानी y इज इक्वल टू 16 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 20 माइनस 12 ओवर 2 y इज इक्वल टू 8 ओवर 2 यानी y इज इक्वल टू 4 y हमने खुद सब्स्टिट्यूट किया था कहाँ से x स्केयर इज इक्वल टू y तो हम वापस अपना क्वेश्चन x स्केयर में लिखते हैं x स्केयर इक्वल टू 16 यहाँ x स्केयर इक्वल टू 4 दोनों साइडों पे स्केयर रूट अप्लाई करें तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्केयर रूट और स्केयर रूट काट के प्लस माइनस 4 यहाँ पे x स्केयर रूट अप्लाई करें स्केयर रूट से कट गया x सिंपल इक्वल टू प्लस माइनस 2 का स्केयर रूट स्केयर रूट से कट गया प्लस माइनस 2 यानी 4 आंसर आए x की पावर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 x की चूंकि मैक्सिमम पावर 4 थी क्वेश्चन में जितनी मैक्सिमम पावर होती है इतने लास्ट पे आंसर आते हैं तो ये 4 आंसर आ गए। नेक्स्ट पार्ट देखें x की पावर 4 प्लस 16 x स्केयर माइनस 225 इक्वल टू 0 अब y स्केयर को लेट करें y इक्वल है x स्केयर के अब दोनों तरफ स्केयर अप्लाई करें y स्केयर इक्वल हो जाए x की पावर 4 के y स्केयर प्लस 16y माइनस 225 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 16 c इज इक्वल टू माइनस 225 क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2a तो b की जगह 16 पुट करें यानी माइनस 16 प्लस माइनस 16 का स्केयर माइनस 4 a की जगह 1 c की जगह माइनस 225 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 सिंप्लीफाई किया लास्ट पे आंसर देखें माइनस 16 प्लस माइनस 1156 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2 और 1156 किसका स्केयर रूट होता है 34 का तो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस माइनस 34 बाई 2 अब एक दफ़ा प्लस 34 बाई 2 से सॉल्व करेंगे एक दफ़ा माइनस 34 बाई 2 से सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट देखें प्लस वाला y इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 34 ओवर 2 तो y इज इक्वल टू 18 ओवर 2 y इज इक्वल टू 9 सेकंड y इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 34 ओवर 2 y इज इक्वल टू माइनस 50 ओवर 2 यानी y इज इक्वल टू माइनस 25 दोनों तरफ y किसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया x स्केयर की जगह तो यहाँ पे x स्केयर लिख दें x स्केयर इक्वल टू 9 x स्केयर इक्वल टू माइनस 25 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 का स्केयर होल का स्केयर रूट दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करें x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस अब 25 क्या होता है 5 का स्केयर और माइनस 1 का स्केयर रूट अलग लिख दें यानी माइनस 25 को लिख दिया माइनस 1 मल्टीप्लाई 25 तो 25 को अलग यानी 5 का स्केयर रूट और माइनस 1 का स्केयर रूट अलग स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट गए तो आंसर क्या आ गया 5 और माइनस 1 का स्केयर रूट क्या होता है आयोटा ठीक है। अब दो आंसर क्या है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 और यहाँ पे दो आंसर क्या है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आयोटा जब भी स्केयर रूट अप्लाई करना है साथ में प्लस माइनस लिखनी है तो ये हमने 4 आंसर इसके लिख दिए। अभी देखें x की पावर 2 ओवर 5 प्लस 5x की पावर 1 ओवर 5 प्लस 6 इक्वल टू 0 अब लेट करें पुट करें y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 ओवर 5 की जगह y x की पावर 1 ओवर 5 किसकी इक्वल है y के दोनों तरफ स्केयर अप्लाई करें तो y स्केयर किसकी इक्वल होगा x की पावर 2 ओवर 5 जहाँ पे क्वेश्चन में x की पावर 2 ओवर 5 है वहाँ y स्केयर लिखें जहाँ x की पावर 1 ओवर 5 है वहाँ y लिखें तो y स्केयर प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 5 c इज इक्वल टू 6 क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a तो माइनस b की जगह 5 प्लस माइनस 5 का स्केयर माइनस 4a की जगह 1 c की जगह 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 5 प्लस माइनस इस सारे का यानी 5 का स्केयर 25 माइनस 6 4 जार 24 तो 25 माइनस 24 1 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2 1 का स्केयर रूट क्या है अब इसको 1 का स्केयर लिख सकते हैं स्केयर और स्केयर रूट काट के 1
वाई इज इक्वल टू -5 प्लस 1/2, वाई इज इक्वल टू -5 -1 ओवर 2। तो -5 प्लस 1 -4 ओवर 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो -2, वाई इज इक्वल टू -2। इसी तरह यहाँ y इज इक्वल टू -6 ओवर 2, यानी 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, y इज इक्वल टू -3। y की जगह हमने जो लेट किया था x की पावर 1/4 वो दोबारा पुट कर देंगे। x की पावर 1/4 इक्वल है -2 के, x की पावर 1/4 इक्वल है -3 के। दोनों साइडों पे 5 पावर अप्लाई करें, यहाँ पे भी 5 पावर, यहाँ पे भी 5 पावर, यहाँ पे भी 5 पावर, यहाँ पे भी 5 पावर। तो ये 5 और 1/5 आपस में कट गए, x आंसर आ गया इक्वल टू माइनस की पावर ऑड है तो -2 की पावर 5 32। यही 5 और 1/5 आपस में कट गए, x इक्वल टू -3 की पावर 5, तो ऑड पावर है माइनस की तो माइनस आएगा, 3 की पावर 5 क्या होता है 243। तो ये दोनों आंसर आ गए x के। नेक्स्ट पार्ट देखें, 3x² प्लस 4/x² इक्वल टू 7। तो दोनों साइडों पे हम x² मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो 3x की पावर 4 प्लस 4 इक्वल है 7x²। ये 7x² इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे है, 3x की पावर 4 माइनस 7x² प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x² की जगह हम पुट कर देंगे y को, तो y² इक्वल हो जाएगा x की पावर 4 की। तो 3y² माइनस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला इंपोर्ट करें, y इज इक्वल टू -b प्लस -b² माइनस 4ac का स्केयर रूट डिवाइड बाई 2a। तो -b की जगह -7 प्लस -7 का स्केयर -4 इंटू 3 इंटू 4, ये होल के ऊपर स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 3। तो y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7 प्लस माइनस, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। 7 का स्केयर 49 माइनस 48, तो 49 माइनस 48 1 होता है, 1 का स्केयर और स्केयर रूट यानी 1 नहीं बच गया, डिवाइडेड बाय 6, 3 2 6। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, y इज इक्वल टू 7 प्लस 1/6, y इज इक्वल टू 7 माइनस 1/6, 8/6 यानी 2 3 6, 2 4 8, 4/3, 6/6 यानी 1। दोनों तरफ के y की जगह हम दोबारा अगेन x² पुट कर देंगे, x² इज इक्वल टू 4/3, x² इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करें, प्लस माइनस 2 का स्केयर डिवाइड बाई 3 यानी प्लस माइनस 1 का स्केयर रूट, यानी प्लस माइनस क्या आंसर आएगा 2 के स्केयर, तो क्या लिख देंगे उसको, स्केयर और स्केयर रूट आपस में काट गए, जस्ट 2 बच गया, डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट एज इट इज लिख देंगे, यानी क्या लिखेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट, और यहाँ पे प्लस माइनस 1 को 1 का स्केयर लिख सकते हैं, स्केयर और स्केयर रूट आपस में काट जाएंगे, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नेक्स्ट पार्ट देखें, 5 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 8। इक्वेशन के दोनों साइडों पे x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे ताकि ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 का स्केयर बन जाएगा, प्लस 3 इक्वल है और 8 इंटू एक्स प्लस 1। 8 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 को लेट करें कि ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो y स्केयर इक्वल हो जाएगा x प्लस 1 का स्केयर। x प्लस 1 की स्केयर की जगह y स्केयर पुट करें, x प्लस 1 की जगह y पुट करें, तो 5y स्केयर माइनस 8y प्लस 3 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू माइनस 8, c इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्केयर माइनस 4ac का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो माइनस b की जगह माइनस 8 पुट करेंगे, प्लस माइनस b स्केयर की जगह माइनस 8 का स्केयर इंटू माइनस 4, a की जगह 5 और c की जगह 3 पुट कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a की जगह 5। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 8 का स्केयर 64 माइनस 5 4 जार 23 जार 60, तो 64 माइनस 64 आंसर। 4 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 5 2 जार 10, तो 4 का स्केयर क्या होता है 2 का स्केयर है, 2 के स्केयर का स्केयर रूट जस्ट 2 बच गया। 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10, 8 प्लस 2 ओवर 10, 8 माइनस 2 ओवर 10, 8 प्लस 2 ओवर 10 क्या होगा 10 ओवर 10 यानी y इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 2 ओवर 10 यानी 6 ओवर 10 मतलब 3 ओवर 5। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 जो कि y की इक्वल लेट किया था उसे y की जगह लिख देंगे। तो y की जगह हमने लिखा x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो ये प्लस 1 दूसरी साइड पे आके माइनस 1 हो गया, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 3 ओवर 5, तो x इक्वल टू 3 ओवर 5 माइनस 1, एलसीएम लिया 5 एलसीएम आया, 3 माइनस 5 ऊपर, 3 माइनस 5 क्या होता है माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर 5, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, 5x स्केयर प्लस 36 डिवाइडेड बाय 5x स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 16। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इक्वेशन के 5x स्केयर प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ भी 5x स्केयर इंटू 5x स्केयर प्लस 4, यहाँ पे प्लस 36, ये आपस में कट जाएंगे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, इक्वल टू 16 इंटू 5x स्केयर प्लस 4।
अब ये 5x स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, क्या बनेगा 25x की पावर 4 प्लस 20x स्केयर प्लस 36 इक्वल है 80x की पावर 2 माइनस प्लस 64। अब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 80x स्केयर माइनस 64, 25x की पावर 4 प्लस 20x स्केयर माइनस 80x स्केयर, तो माइनस 60x स्केयर, माइनस 64 प्लस 36 माइनस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्स स्केयर की जगह वाई पुट करें तो एक्स की पावर 4 की जगह वाई स्केयर, तो 25y स्केयर माइनस 60y माइनस 28 इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 25, बी इज इक्वल टू माइनस 60, सी इज इक्वल टू माइनस 28। इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, y इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 60 तो प्लस 60 प्लस माइनस माइनस 60 का स्केयर माइनस 4 इंटू ए की जगह 25, सी की जगह माइनस 28 होल के ऊपर स्केयर रूट डिवाइड बाई 2 इंटू 25, तो 60 प्लस माइनस 60 का स्केयर और ये सिंप्लीफाई करेंगे 80 आंसर डिवाइडेड बाय 80 का स्केयर, सॉरी 25 2s आर 50। तो क्या करेंगे आप, ये स्केयर और स्केयर रूट आपस में काट के y इज इक्वल टू 60 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 50। तो प्लस माइनस यहाँ था, एक दफ़ा प्लस 80 डिवाइड बाई 50, एक दफ़ा माइनस 80 डिवाइडेड बाय 50। तो ये 60 प्लस 80 140 डिवाइडेड बाई 50 14 ओवर 5। यहाँ पे 60 माइनस 20 और 50, माइनस 20 और 50 क्या होता है माइनस 2 ओवर 5। अब दोनों तरफ y की जगह हमने x स्केयर अगेन पुट कर देना है, तो x स्केयर इक्वल टू 14 ओवर 5, x इक्वल टू प्लस माइनस 14 ओवर 5, x स्केयर इक्वल टू माइनस 2 ओवर 5, तो x इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस 2 ओवर 5। ये आंसर आ गया इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन 2x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 6x स्केयर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन को डिवाइड करवा दें एक्स स्केयर से। जब एक्स स्केयर से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ एक्स स्केयर से डिवाइड करवाया तो क्या आंसर आया 2x स्केयर, क्योंकि एक्स की पावर 4 है डिवाइड बाय एक्स स्केयर होगा तो एक्स स्केयर आंसर, माइनस एक्स क्यूब है तो एक्स बच जाएगा, माइनस 6 एक्स स्केयर और एक्स स्केयर कट जाएंगे, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा देंगे एक्स स्केयर से, तो हर टर्म के नीचे एक्स स्केयर लिख देना है। तो कट हो गई, हमारे पास आंसर आ गया 2x स्केयर माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू 0। एक्स स्केयर वाली टर्म कंबाइन करके लिखो, 2x स्केयर प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर साथ लिख दी। अब एक्स वाली टर्म लिखनी है माइनस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स और लास्ट पे कांस्टेंट माइनस 6 इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म में से जो एक्स स्केयर वाली हैं 2 कॉमन लें, ब्रैकेट में क्या रहेगा एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। अगली 2 टर्म में से माइनस कॉमन लें, ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पुट कर दें वाई को, तो वाई स्केयर किसकी इक्वल होगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स के स्केयर के। स्केयर ओपन करें, क्या आएगा एक्स स्केयर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। हमें क्या चाहिए एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, तो ये जो प्लस 2 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा माइनस 2। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की जगह हमने वाई स्केयर माइनस 2 पुट करना है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह वाई पुट करना है। तो पुट करें 2 इंटू वाई स्केयर माइनस 2 माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई करवाएं, 2 वाई स्केयर माइनस 4 माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 वाई स्केयर माइनस वाई माइनस 6 और माइनस 4 क्या होता है माइनस 10 इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू माइनस 1, सी इज इक्वल टू माइनस 10। पुट कर दें, y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 1 का स्केयर माइनस 4 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो 1 प्लस माइनस 81 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 4, तो 81 क्या होता है 9 का स्केयर, तो 9 के स्केयर और स्केयर रूट कट जाएंगे, जस्ट 9 रह गया। y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 9 ओवर 4। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में से सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 1 प्लस 9 ओवर 4, y इज इक्वल टू y माइनस 9 ओवर 4, तो 10 ओवर 4 यानी 5/2 और यहाँ पे माइनस 8 ओवर 4 यानी माइनस 2। y की जगह हम पुट कर देंगे x प्लस 1 ओवर एक्स, तो पुट कर दिया और ये प्लस 5 ओवर 2 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे है ठीक है। x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 5/2। ये जो x है डिनोमिनेटर में, इसे ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवा दें, ये x स्केयर बन गया, ये प्लस 1 और ये 5 ओवर 2 x, ये दूसरी साइड पे ले आए एक्स स्केयर माइनस 5 ओवर 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। और इधर देखें x प्लस 1 ओवर एक्स इक्वल टू माइनस 2, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2x, तो माइनस 2x इस साइड पे आएगा, प्लस 2x बन जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1, ये किसकी इक्वल होता है x प्लस 1 होल की स्केयर की इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करें तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन बन गया है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू माइनस 5/2 है, c इज इक्वल टू 1, अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, x का आंसर निकालें 5/2 प्लस माइनस 25 ओवर 4 माइनस 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2,
4 एलसीएम लें, 25 माइनस 16 और डिवाइडेड बाय 2, 5/2 प्लस माइनस 25 माइनस 16 क्या होता है 9, 9/4 यानी 3/2 डिवाइडेड बाय 2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, एक दफ़ा x इज इक्वल टू प्लस 5 प्लस 3/4, एक दफ़ा x इज इक्वल टू 5 माइनस 3/4, तो एक दफ़ा 8/4 एक दफ़ा 2/4, तो जो 8/4 है 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 यानी x इज इक्वल टू 2, और ये जो 2/4 है ये 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 यानी x इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों आंसर आ जाएंगे। लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 12x की पावर 4 प्लस 11x की पावर 3 माइनस 146x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ भी हमने पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड करवाना है, और जब डिवाइड करवाते हैं तो इक्वेशन की हर टर्म x स्क्वायर से डिवाइड होगी। ये डिवाइड हो 12x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 146 प्लस 11/x प्लस 12/x स्क्वायर इक्वल टू 0। x स्क्वायर वाई टर्म इकट्ठी लिखें 12x स्क्वायर प्लस 12/x स्क्वायर, एक्स वाई टर्म इकट्ठी लिखें प्लस 11x प्लस 11/x, कांस्टेंट माइनस 146 इक्वल टू 0। पहली टू टर्म में से 12 कॉमन है, कॉमन लें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, अगली टू टर्म में से प्लस 11 कॉमन है तो x प्लस 1/x माइनस 146 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1/x, जब y स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 1/x का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करें y स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इधर ही प्लस 2 इक्वेशन की दूसरी साइड पे माइनस 2, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर माइनस 2 पुट करें और x प्लस 1/x की जगह y पुट करें, तो 12 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 11y माइनस 146 इक्वल टू 0। 12 अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 12y स्क्वायर माइनस 24 प्लस 11y माइनस 146 इक्वल टू 0। 12y स्क्वायर प्लस 11y माइनस 146 माइनस 24 क्या होता है माइनस 170 इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू 11, सी इज इक्वल टू माइनस 170। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, इसमें पुट करते हैं y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू माइनस 70 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12, तो माइनस 11 प्लस माइनस 8281 डिवाइडेड बाय 24। अब ये किसका स्क्वायर रूट बनता है 91 का, तो माइनस 11 प्लस माइनस 91/24। एक दफ़ा y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 91/24, एक दफ़ा y इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 91/24, तो इसका क्या आंसर है 80/24। 2 पे डिवाइड करवाया 12/40, 40/12, देन अगेन 2 पे डिवाइड करवाया तो क्या 10/3, y इज इक्वल टू 10/3, यहाँ y इज इक्वल टू माइनस 102/24, 2 पे डिवाइड करवाएं 3 पे डिवाइड करवाएं सॉरी 8 माइनस 34/8, अगेन 2 पे डिवाइड होता है तो 17/4 माइनस 17/4, दो आंसर आ गए, y इज इक्वल टू 10/3, y इज इक्वल टू माइनस 17/4। अब y किसकी इक्वल लेट किया था x प्लस 1/x की इक्वल, तो y की जगह लिख दें x प्लस 1/x, यहाँ पे भी x डिनोमिनेटर में हमने पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवा देना है ताकि ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, तो x को x से मल्टीप्लाई करवाया x स्क्वायर प्लस 1/x को x से मल्टीप्लाई करवाया जस्ट प्लस 1 इक्वल टू 10/3x, यहाँ पे भी ऐसे ही x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 17/4x, ये वैल्यूज़ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, x स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 17/4x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 17/4, c इज इक्वल टू 1, यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 10/3, c इज इक्वल टू 1। अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, माइनस b यानी माइनस इंटू माइनस 10/3 प्लस माइनस 10/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो जो भी क्वाड्रेटिक फार्मूला ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है 10/3 प्लस माइनस 9 एलसीएम दिया, ऊपर क्या बना 100 माइनस 36 जो 64/9 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 10/3 प्लस माइनस 8/3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू माइनस 17/4 प्लस माइनस 17/4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 17/4 प्लस माइनस हमने 16 एलसीएम ले लेना है और ऊपर क्या बनेगा 289 माइनस 64 डिवाइड बाई 16, तो ये क्या बनेगा 225/16 जिसका स्क्वायर रूट किसकी इक्वल होता है 15/4, तो x इज इक्वल टू माइनस 17/4 प्लस माइनस 15/4 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करें x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 8 और उधर x इज इक्वल टू माइनस 17 प्लस माइनस 15/8, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 8/6, x इज इक्वल टू 10 माइनस 8/6 प्लस 8/6 का आंसर x इज इक्वल टू 3, 10 माइनस 8/6 का आंसर 2/6 जो कि होता है 1/3, और यहाँ पे माइनस 17 प्लस 15/8 माइनस 17 माइनस 15/8 यानी x इज इक्वल टू माइनस 2/8, x इज इक्वल टू माइनस 32/8, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, x इज इक्वल टू माइनस 4, तो ये चार आंसर लिख दिए।
आगे पार्ट नंबर 9, 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। पुट कर दें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो वाई स्केयर किसकी इक्वल होगा, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स के स्केयर के। तो स्केयर ओपन करें, एक्स स्केयर माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, ये माइनस 2 दूसरी साइड पे जाएगा प्लस 2, यानी वाई स्केयर प्लस 2 इक्वल एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। क्वेश्चन में जहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर है वहाँ हमने वाई स्केयर प्लस 2 पुट करना है, जहाँ पे एक्स माइनस 1 ओवर एक्स है वहाँ हमने वाई पुट करना है। तो 4 इंटू वाई स्केयर प्लस 2 माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। 4 वाई स्केयर प्लस 8 माइनस वाई माइनस 11 इक्वल टू 0। 4 वाई स्केयर माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस 1, सी इज इक्वल टू माइनस 3। वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4। तो 1 प्लस माइनस 49 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 8। 49 का स्केयर रूट क्या होता है, 7। y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 8। तो एक दफ़ा y इज इक्वल टू 1 प्लस 7 ओवर 8, एक दफ़ा y इज इक्वल टू 1 माइनस 7 ओवर 8। तो y इज इक्वल टू 8 ओवर 8 यानी y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू माइनस 6 ओवर 8 यानी y इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4। y की जगह हम अगेन पुट कर देंगे x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू 1, x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। तो डिनोमिनेटर में x है, पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो x स्केयर माइनस 1 इक्वल टू x स्केयर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4x। तो ये जो x है इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा, यहाँ माइनस 3 ओवर x इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा। तो ये क्या बने, x स्केयर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ क्या बना, x स्केयर प्लस 3 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। a is equal to 1, b is equal to 3 over 4, c is equal to minus 1। a is equal to 1, b is equal to minus 1, c is equal to minus 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला अगेन अप्लाई करें तो x is equal to 1 plus minus 1 minus 4 into 1 into minus 1 divided by 2a। तो 1 प्लस माइनस 5 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2, ये किसका आंसर आ गए। यहाँ पे दूसरा सॉल्व करें, x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 4 प्लस माइनस b का स्केयर यानी 3 ओवर 4 का स्केयर जो क्या बनता है 9 ओवर 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 ओवर 4 प्लस माइनस 16 एलसीएम लें 9 प्लस 64 तो माइनस 3 ओवर 4 प्लस माइनस 73 ओवर 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू ये 4 एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 बन गया, ऊपर माइनस 3 प्लस माइनस के रूट ऑफ 73। तो ये आंसर आ गए, दो ये आगे हमने सोल्यूशन सेट में दोनों लिख देने हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें, 2 की पावर 2x माइनस 34 इन 2 की पावर x प्लस 64 इक्वल टू 0। तो 2 की पावर x को y लिखें तो y स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर 2x। तो जहाँ पे 2 की पावर 2x हम y स्केयर लिखें माइनस 34y प्लस 64 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 34, c इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज पुट करें, 34 प्लस माइनस 34 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। 34 प्लस माइनस 900 डिवाइडेड बाई 2 तो 900 का स्केयर रूट क्या होता है 30। y इज इक्वल टू 34 प्लस माइनस 30 ओवर 2, एक दफ़ा प्लस 30 ओवर 2 एक दफ़ा माइनस 30 ओवर 2 जो 64 ओवर 2 बन गया, जो कि क्या है 2 1 2 2 32 64 यानी y इज इक्वल टू 32। यहाँ y इज इक्वल टू 4/2 यानी y इज इक्वल टू 2। अब y किसकी इक्वल लिखा था, 2 की पावर x के। तो हमने क्वेश्चन में दोबारा जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा यानी x की फॉर्म में है तो हमने x की फॉर्म में दोबारा जाना है। तो 2 की पावर x इक्वल है 32, 32 की फैक्टराइजेशन करें क्या बनता है 2 की पावर 5। 2 की पावर x इक्वल है 2 की पावर 5, जब बेसेस सेम होंगी तो पावर आपस में इक्वल होती हैं, x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 है यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 तो पावर है, तो x बेसेस सेम है 2 और 2 है और पावर x इज इक्वल टू 1, वो आपस में इक्वल हो जाएंगी दोनों। नेक्स्ट देखें, 3 की पावर 2x माइनस 12 3 की पावर x प्लस 27 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे 3 की पावर x, तो y स्केयर क्या बन जाएगा 3 की पावर 2x। तो क्वेश्चन में लिखते हैं y स्केयर माइनस 12y प्लस 27 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 12, c इज इक्वल टू 27। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, 12 प्लस माइनस 12 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 27 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो 12 प्लस माइनस 36 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2 जो 6 होता है, 12 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा y इज इक्वल टू 12 प्लस 6 ओवर 2, y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 ओवर 2, 18 ओवर 2 यानी y इज इक्वल टू 9, 6 ओवर 2 यानी y इज इक्वल टू 3। तो y किसकी इक्वल लिखा था 3 की पावर x के। 3 की पावर x इक्वल टू 9 क्या होता है 3 का स्केयर, बेसिस सेम है, पावर x इज इक्वल टू 2
यहाँ पे 3 की पावर x इक्वल है 3 के, 3 की पावर नहीं है तो 1 पावर होगी, x इज इक्वल टू 1। ये हमने इसके आंसर लिख दिए। नेक्स्ट देखें 5x की 5 की पावर 2x माइनस 150 5 की पावर x प्लस 3125 इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू, अगर 5 की पावर x लिखें तो y स्केयर किसकी इक्वल होगा, 5 की पावर 2x की। दोनों वैल्यूज पुट करें क्वेश्चन में, y स्केयर माइनस 150y प्लस 3125 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1 यानी y स्केयर के साथ जो टर्म नहीं है तो 1 है। b इज इक्वल टू माइनस 150, c इज इक्वल टू 3125। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, सॉल्व आउट करें तो y इज इक्वल टू 150 प्लस माइनस 100/2। एक दफ़ा प्लस 100/2 लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस 100/2 लिख दिया। तो y इज इक्वल टू 150 प्लस 100/2, y इज इक्वल टू 150 माइनस 100/2। तो y इज इक्वल टू 250/2, y इज इक्वल टू 125, y इज इक्वल टू 50/2, y इज इक्वल टू 25। तो ये किसकी इक्वल था, y 5 की पावर x की। 5 की पावर x इज इक्वल टू 125, जिसकी फैक्टराइजेशन की वो क्या बनता है 5 की पावर 3। बेसिस सेम है तो पावर x इज इक्वल टू 3 आपस में इक्वल लिख देनी है। 5 की पावर x इज इक्वल टू 25, 25 की फैक्टराइजेशन की 5 का स्केयर, बेसिस सेम है 5 5 है तो पावर x इज इक्वल टू 2 आपस में इक्वल लिख देनी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 13 देखें, x प्लस 2 x माइनस 3 x प्लस 10 x प्लस 5 इक्वल टू माइनस 396। कौन सी टू आपस में हमने ऐड करवानी है, जिन दो को ऐड करें और बाकी दो को ऐड करें, आंसर सेम आता है लास्ट वाली टर्म। जैसे यहाँ प्लस 2 है लास्ट पे, यहाँ प्लस 5 है लास्ट पे। प्लस 2 और प्लस 5 क्या होता है, प्लस 7। और माइनस 3 प्लस 10 क्या होता है, प्लस 7। तो x प्लस 2 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, x माइनस 3 को x प्लस 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। x प्लस 2 x प्लस 5 से मल्टीप्लाई हुई x स्केयर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 यानी x स्केयर प्लस 7x प्लस 10। और x माइनस 3 x प्लस 10 से मल्टीप्लाई हुई x स्केयर प्लस 10 x माइनस 3 x माइनस 30 यानी x स्केयर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू माइनस 396। यहाँ पे भी x स्केयर प्लस 7x है, यहाँ पे भी x स्केयर प्लस 7x है, दोनों आपस में सेम है तो इनकी जगह y लेट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 7x। तो y प्लस 10 y माइनस 30 इक्वल टू माइनस 396। मल्टीप्लाई करवाएं, y स्केयर माइनस 30y प्लस 10y माइनस 300 प्लस ये माइनस 396 था, दूसरी साइड क्या कि प्लस 396 इक्वल टू 0। y स्केयर माइनस 30y प्लस 10y माइनस 20y माइनस 300 प्लस 396 तो प्लस 96 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 90। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करें, 20 प्लस माइनस माइनस 20 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 यानी 20 प्लस माइनस 16 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, एक दफ़ा y इज इक्वल टू 20 प्लस 4/2, एक दफ़ा 20 माइनस 4/2। तो 24/2 यानी y इज इक्वल टू 12 और 16/2 यानी y इज इक्वल टू 8। y किसी जगह लेट किया था, x स्केयर प्लस 7x की जगह, तो हम पुट कर देंगे x स्केयर प्लस 7x माइनस 12 इक्वल टू 0, x स्केयर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें, इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस 12, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस 8। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 97 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 81 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2। 81 का स्केयर रूट किसकी इक्वल होता है, 9 के। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 9/2। एक दफ़ा x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 9/2, एक दफ़ा x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 9/2। x इज इक्वल टू 2/2 यानी x इज इक्वल टू 1, या x इज इक्वल टू माइनस 16/2 यानी x इज इक्वल टू माइनस 8। आगे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 40। अब यहाँ x के साथ प्लस 0 है यानी कुछ भी नहीं ऐड हो रहा तो 0 है, 0 प्लस 2 यानी प्लस 2 और माइनस 1 प्लस 3 यानी प्लस 2। तो ये हम x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, x माइनस 1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आंसर है, x स्केयर प्लस 2x। x माइनस 1 को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करवाया, क्या आंसर आया, x स्केयर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 40। x स्केयर प्लस 2x, x स्केयर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 2x, y इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 40। अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, वाई स्केयर माइनस 3y, ये प्लस 40 इक्वेशन की दूसरी साइड पे आया माइनस 40 इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 40। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्केयर माइनस 4ac का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पुट करें वैल्यूज, y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्केयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1
इक्वल है 3 प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, वाई इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 13/2, एक दफ़ा प्लस 13/2, एक दफ़ा माइनस 13/2, वाई इज इक्वल टू 16/2 यानी वाई इज इक्वल टू 8, वाई इज इक्वल टू माइनस 10/2 यानी वाई इज इक्वल टू माइनस 5। तो वाई किसकी इक्वल लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के, तो लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू माइनस 8। ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इक्वल टू माइनस 5 है, तो ये प्लस 5 बन जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड पे। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने इसे सॉल्व करना है, क्या आंसर आएगा 36 का स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6, तो माइनस 2 प्लस माइनस 6/2 यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 6/2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6/2, 4/4 यानी 4/2 यानी 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, एक्स इज इक्वल टू 2, माइनस 8/2 यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। इधर इसको सॉल्व करें, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 16 का स्क्वायर रूट जो क्या बनता है 4 आयोटा। कैसे, 16 मल्टीप्लाई माइनस 1 का स्क्वायर रूट, माइनस 1 का स्क्वायर रूट आयोटा, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो हमने अलग अलग लिख देना है, माइनस 2/2 प्लस माइनस 4/2 आयोटा, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। ये इसके आंसर लिख दिए। इसका लास्ट पार्ट देखें, x माइनस 2 x माइनस 6 x प्लस 4 x प्लस 8 प्लस 256 इक्वल टू 0। हमने किन किन दो को ऐड करना है, जैसे यहाँ पे माइनस 2 प्लस 4 क्या आंसर आएगा प्लस 2, और माइनस 6 प्लस 8 क्या आंसर आएगा प्लस 2। तो x माइनस 2 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, x माइनस 6 को x प्लस 8 से, तो x माइनस 2 है, x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 x माइनस 2 x माइनस 8, x माइनस 6 x प्लस 8 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस 8 x प्लस माइनस 6 x माइनस 48 प्लस 256 एज इट इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 प्लस 256 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x की जगह हमने y लेट कर देना है, तो y माइनस 8 y माइनस 48 प्लस 256 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करवाएं अंदर y स्क्वायर माइनस 48y माइनस 8y प्लस 384 प्लस 256 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर माइनस 56y प्लस 640y इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 56, c इज इक्वल टू 640। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, y इज इक्वल टू 56 प्लस माइनस 56 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इंटू 640 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। y इज इक्वल टू 56 प्लस माइनस 24/2, एक दफ़ा प्लस 24/2 यानी 80/2, y इज इक्वल टू 40, एक दफ़ा 56 माइनस 24/2 30/2 यानी y इज इक्वल टू 16। y किसकी जगह लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 40। सॉल्व करें, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 164 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 68 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर आएगा माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 41/2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाई 2। हमने ये आंसर लिख दिया, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू 41 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। अब अलग अलग करके लिखें, माइनस 2/2 प्लस माइनस 2 इंटू रूट 41/2, 2 2 से काट गया, यहाँ 2 2 से, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, अलग अलग लिखें, 2 2 से काट गया, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन विदाउट यूजिंग सब्सटीट्यूशन। अब इसमें सब्सटीट्यूशन नहीं करनी, जैसे हम पहले लेट करते थे कि y की इक्वल है एक्स स्क्वायर या y की इक्वल जो भी हम सब्सटीट्यूट करते थे। अभी हमने सब्सटीट्यूशन नहीं करनी, जस्ट इसको सॉल्व करना है। तो देखें क्या क्वेश्चन है। पहला पार्ट है 2x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। हमने लिख दिया 2x की स्क्वायर का स्क्वायर, मिड टर्म ब्रेक करें, माइनस 3x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म में से 2x स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1। अगली 2 टर्म में से माइनस 1 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या x स्क्वायर माइनस 1। ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा लिखें x स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट के बाद 2x स्क्वायर माइनस 1 उसे नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखने इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा x स्क्वायर ऐसे, यानी x स्क्वायर माइनस 1 ये भी इक्वल टू 0 है, 2x स्क्वायर माइनस 1 ये भी इक्वल टू 0 है।
तो ये क्या बनता है, ये एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर, जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, जिससे क्या बन गया एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। यहाँ पे टू एक्स स्केयर इक्वल टू वन, एक्स स्केयर इक्वल टू वन बाई टू, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ वन बाई टू। नेक्स्ट पार्ट देखें, एट एक्स की पावर फोर माइनस सेवन एक्स की पावर थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो, फाइंड ओनली रियल रूट, इमेजिनरी रूट यानी आयोटा वाले नहीं फाइंड आउट करने, यानी स्केयर रूट के अंदर माइनस होगी वो नहीं फाइंड आउट करना, उसके अलावा फाइंड आउट करने हैं। तो एट एक्स की पावर सिक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर थ्री का स्केयर, माइनस सेवन एक्स की पावर थ्री माइनस वन इक्वल टू जीरो, मिड टर्म ब्रेक करें, माइनस एट एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, तो पहली दो टर्म में से एट एक्स क्यूब कॉमन है, आगे एक्स क्यूब माइनस वन, अगली दो टर्म में से प्लस वन कॉमन है, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब माइनस वन, एट एक्स क्यूब प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो और हमने हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस वन था एक, तो एक्स क्यूब माइनस वन की जगह हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो एक्स माइनस वन टू एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब, तो इसे क्या लिख सकते हैं, टू एक्स प्लस वन, फोर एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमें इमेजिनरी रूट देते हैं तो ये हमने सॉल्व आउट नहीं करना। फोर एक्स स्केयर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये भी हमें इमेजिनरी रूट देते हैं तो ये भी हमने सॉल्व आउट नहीं करना। तो जस्ट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू, ये हमने आंसर आ गए। नेक्स्ट पार्ट देखें, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू टू, तो एक्स स्केयर ये प्लस टू इक्वेशन के दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस टू प्लस वन ओवर एक्स स्केयर इक्वल टू जीरो, ये कंप्लीट क्या बनता है, एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल का स्केयर, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, एक्स मल्टीप्लाई करवा दो तो एक्स स्केयर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्केयर इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ वन, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, फोर इंटू टू की पावर टू एक्स माइनस फोर इंटू टू की पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो लिख देंगे हम टू इंटू टू की पावर एक्स होल का स्केयर माइनस टू फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म टू इंटू टू की पावर एक्स सेकंड टर्म वन प्लस वन का स्केयर, ये पूरा क्या बनता है, ए प्लस बी होल का स्केयर, यानी टू इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन होल का स्केयर इक्वल टू जीरो। दोनों साइडों पे स्केयर रूट अप्लाई करें तो टू इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टू इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन इक्वेशन की दूसरी साइड पे आएगा प्लस वन, टू इंटू टू की पावर एक्स इक्वल है, ये टू दूसरी साइड पे डिवाइड हो गया वन बाई टू, तो टू की पावर एक्स इक्वल है, ये टू ऊपर गया तो टू की पावर माइनस वन बन गई, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। क्वेश्चन नंबर फोर देखें, राइट टू एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक बट कैन बी रिटन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक नहीं है उनको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे एक्स की पावर फोर, कोई भी ऐसी हमने एग्जांपल ले लेनी है अपनी मर्जी से, जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते आए हैं जिनमें एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो टू नहीं है, एक्स की मैक्सिमम पावर कोई और है लेकिन हम उसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्केयर प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, ये खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है चूंकि ये एक्स की पावर फोर है, लेकिन हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं। कैसे, एक्स स्केयर को वाई लिखें तो वाई स्केयर किसकी इक्वल होगा, एक्स की पावर फोर के, तो वाई स्केयर माइनस फाइव वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। इससे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन एक्स की पावर फोर खुद क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैक्सिमम पावर एक्स की टू होती है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल क्या है, एक्स की पावर सिक्स माइनस सेवन एक्स की पावर थ्री माइनस एट इक्वल टू जीरो, ये खुद अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है चूंकि इसके ऊपर मैक्सिमम पावर सिक्स है, लेकिन हम एक्स की पावर थ्री को जब वाई लेट करेंगे कि लेट वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री, तो वाई स्केयर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर सिक्स, तो वाई स्केयर प्लस सेवन वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, ये जो बन गई इस इक्वेशन, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाउ वुड यू सॉल्व द इक्वेशन वाई माइनस फोर का स्केयर माइनस सेवन इंटू वाई माइनस फोर इक्वल है माइनस सिक्स की, राइट एक्सप्लेनेशन एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। हम लिखते हैं पुट वाई टू जेड इज इक्वल टू वाई माइनस फोर, तो वाई माइनस फोर का स्केयर है यानी जेड का स्केयर माइनस सेवन जेड प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब ए इज इक्वल टू वन यानी जेड स्केयर के साथ कुछ नहीं है तो वन है, बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, सी इज इक्वल टू सिक्स, तो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी का स्केयर डिवाइडेड बाई टू ए। पुट करें सेवन प्लस माइनस माइनस सेवन का स्केयर माइनस फोर वन सिक्स डिवाइडेड बाई टू ए यानी टू इंटू वन, तो सेवन प्लस माइनस 25 का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई टू, 25 का स्केयर रूट क्या होता है 5,
z इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/2, एक दफ़ा z इज इक्वल टू 7 प्लस 5/2, एक दफ़ा z इज इक्वल टू 7 माइनस 5/2 यानी 2/2, z इज इक्वल टू 1, 12/2 यानी z इज इक्वल टू 6। z किसकी जगह लेट किया था, y माइनस 4 की जगह, तो यहाँ लिख देंगे y माइनस 4 इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6, ये माइनस 4 दूसरी साइड पे आके प्लस 4, y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे ये माइनस 4 दूसरी साइड पे आया प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 5। ये हमारे y के दो आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, y क्यूब इक्वल है 125 के, तो y क्यूब ये 125 दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस 125 इक्वल टू 0। 125 की फैक्टराइजेशन करें, क्या आंसर आता है, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 5 ज़ार 5 यानी 5 का क्यूब बनता है। तो हमने 125 को लिख दिया 5 का क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, तो लिख दिया y माइनस 5 वाई स्केयर प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0। एक दफ़ा y माइनस 5 को इक्वल टू 0 लिखेंगे, एक दफ़ा वाई स्केयर प्लस 5y प्लस 25 को इक्वल टू 0 लिख के सॉल्व करेंगे। y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये माइनस 5 दूसरी साइड पे आके प्लस 5, देन y स्केयर प्लस 5y प्लस 25 इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्केयर माइनस 4ac का स्केयर रूट डिवाइडेड बाई 2a, माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 75 डिवाइडेड बाई 2। तो हम लिख सकते हैं 75 को 25 मल्टीप्लाई 3 इंटू माइनस 1, तो 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्केयर, 5 का स्केयर और स्केयर रूट कट के वापस कैंसिल, और ये 3 का स्केयर रूट और आयोटा क्या होता है, माइनस 1 का स्केयर रूट, ये स्केयर रूट से बाहर लिखना है आयोटा, ठीक है। तो माइनस 5 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, वाई इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 5 स्केयर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 5 स्केयर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई आयोटा ओवर 2, ये दोनों अलग अलग लिख देने हैं। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।